ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸੋਨੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀਆ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ हैं। क्या वजह है कि वो और जो आफताब इकबाल को अपना बड़ा भाई, अपना बाप, अपना बॉस, अपना टीचर, अपने भाई की डेथ को छोड़कर खुशी गमी दिन रात आंसू छोड़कर अपने भाई अपने बॉस के साथ ही जब यूके टीम जाती है, तब वो बहन वो शागिर्द कहाँ है, क्यों नहीं साथ, क्यों कट है। आफताब इकबाल साहब ने ये ऐलान किया था, ये आप गवाही देती हैं कि जब भी टूर जाएगा सोनिया मुल्तानी हमारी सबसे पहली फेवर में होंगी, सबसे पहले होंगी, ये बात हुई थी। जी बिल्कुल। क्यों नहीं यूके गई आप साहब? आप अपने भाई की डेथ को, अपने खानदान को छोड़ के अपने भाई के पास जाती हैं। एफआईआर पे एक औरत आता है कि कचहरी पे सुबह लेके शाम तक आप साथ होती हैं, पेमेंटें कम होती हैं आप साथ होती हैं, दुख सुख होता आप साथ होती हैं, यूके क्यों नहीं साथ? कोई शरारती कोई शैतान होगा जो आपके बहन भाइयों में इख्तलाफ या वो फासले पैदा कर रहे हैं। जितनी कुर्बानियां आपने दी इस शो के लिए, आफताब इकबाल साहब के लिए, किसी और ने भी दी इतनी कुर्बानियां? अस्सलाम वालेकुम, मैं तुहाडा देसी एंकर जाहिद खान ते मेरे नाल बैठे ने सोनिया मुल्तानी जेड़े कि किसी भी तारफ दे मोहताज नहीं, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस। आफताब इकबाल दी टीम दा एक अहम हिस्सा। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸੋਨੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀਆ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੱਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਯੂਕੇ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਟੀਮ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਿਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਮਿਸ ਹੋਇਆ, ਜਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਣਗੇ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सोनिया मुल्तानी नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतने गुस्से में क्यों हैं आप? आपको पता है ना, आपने जो मेरा इंटरव्यू किया आज आप फिर आ गए हैं, लोगों ने कितने बुरे कमेंट्स किए हैं, आपको इस बात का पता है? क्या किया? मेरे आज तक इनबॉक्स में किसी ने बैड कमेंट्स नहीं किए थे, और उन्होंने पुट्ठे सीधे कमेंट्स किए हैं मेरे बारे में, आपके बारे में, कि आप जानबूझ के मुझसे कुछ उगलवाना चाहते हैं, मुझसे कुछ कहलवाना चाहते हैं। तो ये क्या तरीका है? मैं कुछ भी नहीं उगलवाना चाहता, मैं सच सुनना चाहता हूँ। मेरी जो आवाम है, मेरे जो व्यूवरशिप है, वो सच सुनना चाहती है। आप सच बताएं, बात का तो देखिए मेरी बात सुने, मुझे मेरे उस्ताद ने, हमारे बॉस आफताब साहब ने समझाया कि कभी कैमरे से नहीं डरना, कभी किसी के सवालों से नहीं डरना, आपने हमेशा फेस करना है। ओके। तो आपने अभी कहा ना कि मैंने दोबारा इंटरव्यू करना है, तो मैं इसलिए मैंने इंटरव्यू में दे रही हूँ, लेकिन मैं किसी कैमरे से किसी सवाल से नहीं डरती। आप अगर पूछोगे तो अगर आज आपने कोई पुट्ठे सीधे सवाल किए, मुझे फंसाने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सबसे पहले ये कहें, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। नहीं, मैं कोई कत्ल करके आई बैठी हूँ कि मैं जो कमांगी सच कमांगी, सच के अलावा कुछ नहीं कमांगी? मैं कोई जुर्म करके आई बैठी हूँ? नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि लोगों को ये पता हो, जो बोलेंगे सच बोलेंगे। मैं सच ही बोलूंगी, जो हक है। अगर सच बोलेंगी तो सबसे पहला और तलक सवाल, आफताब इकबाल साहब यूके टीम लेके जा रहे हैं। वो जा नहीं रहे, वो पहले गए बैठे हैं वहाँ। देखा, अच्छी बात, सच, वो गए बैठे हैं जी। कौन कौन गया है? बोझ हैं, और जाहिर बात है उनके साथ हमारी को होस्ट अरूबा वो थी, और उनकी फैमिली भी वहीं पे है, तो अब वो टीम को बुला रहे हैं। बब्बू राणा जी, बब्बू राणा जा रहा है, पुन्नू भी जा रहा है, उसकी माहम कमाल जी बिल्कुल वो भी जा रही है। और कौन कौन जा रहा है? अजहर रंगीला जा रहा है। वेरी गुड। और इसके साथ बस डॉक्टर रूपा को तो मैं पूछूंगा नहीं। डॉक्टर रूपा जाहिर बात है वो भी तो इस टीम का हिस्सा है, वो हिस्सा नहीं, ये टीम ही उनकी है। तो वो हमारी को होस्ट है ना, हमारी होस्ट है हमारे प्रोग्राम की, तो उसका होना तो बहुत जरूरी है। मैं भी वही कह रहा हूँ कि टीम ही उनकी है, उनका तो पूछना एक बेवकूफ़ी है कि वो जा रही हैं या नहीं, वो तो वहाँ मौजूद होंगी, बाकी टीम वहाँ पहुंची होगी। अच्छा नहीं, मुझे एक बात बताएं, उसके बगैर खबरहार कैसे हो सकता है? वो हमेशा खबरहार का हिस्सा रही हैं, तो खबरहार शो अगर दोबारा शुरू होने जा रहा है यूके से, तो वो भी वहाँ पे जाहिर बात है मौजूद होंगी, वो हिस्सा है टीम का। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप आफताब इकबाल की बहन, वो आपका बड़ा भाई। जी बिल्कुल। अब जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ वो बड़ा तलख है, और हो सकता है कि आप उसका जवाब ना दें, लेकिन आज सच बोलेंगी और जवाब देंगी। आफताब इकबाल की टीम पर बहुत बुरे वक्त आए जी, आप साथ थी, काफी टीम छोड़ के गई,
आप साथ थी, काफ़ी लोग वापस आए, आप साथ थी। और एक वक्त ऐसा आया कि जब मुबैना तौर पे बताया जाता है कि आफ्ताब इकबाल साहब ने टीम की पेमटों पर टोके मारे, पेमटें आधी कर दी, कम कर दी, और काफ़ी लोग छोड़ के चले गए, लेकिन उस टोके में आप फिर बच गई, आप साथ थी। उसके बाद FIR होती है आफ्ताब इकबाल साहब पर। आप सुबह से लेके शाम तक कचहरी में रहती हैं और अपने बड़े भाई, जिसे आप कहती मेरे बाप की तरह बड़ा भाई है, उनको शाम को आप कचहरी से लेके आती हैं। बाकी बहुत से लोग थे, लेकिन आप साथ थी। ज़ाहिरी बात है, वो हमारे उस्ताद हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे बाप की जगह पे हैं, हम उनको भाई कहते हैं, वो मुझे बहन कहते हैं। तो हर मोड़ पे, हर जगह पे साथ रहना हमारा ज़रूरी था। हम उनको मुश्किल वक्त में मतलब उनको मुश्किल वक्त में हम छोड़ना नहीं चाहते थे। कुछ अर्सा पहले उन्होंने ये ऐलान किया था कि हमारी टीम जब भी किसी टूर पे जाएगी तो सोनिया मुल्तानी हमारी टीम का अहम हिस्सा होंगी, मेन हिस्सा होंगी। सोनिया मुल्तानी जो कि आफ्ताब इकबाल साहब की बहन है, वो साथ होंगी, आप साथ होंगी। ये बात सच है? उन्होंने ये ऐलान किया था? जी बिल्कुल, उन्होंने ये बात की थी और उन्होंने कहा था कि अब जब भी हमारी टीम बाहर जाया करेगी तो सोनिया मुल्तानी साथ हुआ करेगी। उसके बाद 10 अगस्त को आपका बड़ा भाई, बाप की जगह, उनका इंतकाल हो जाता है। 11 अगस्त को आफ्ताब इकबाल साहब की कॉल आती है कि सोनिया जी आपने लाजमी आना है, क्योंकि हमारी एक प्रोग्राम है, वो चाइनीज जो ट्रांसलेट करती है लड़की, वो आपने रोल करना था, किसी तरह भी मैनेज करें। हमें पता है कि आपके बड़े भाई का इंतकाल हुआ है, लेकिन ये एक जो काम है ये लाजमी करना है, तो आप मैनेज करें। आप सराइकी पट्टी की रहने वाली हैं और सराइकी पट्टी में ये रवाज है कि 3 दिन सोख तो होता है, उसके बाद फिर जुमेरात जो पहली होती है पूरा ख़ानदान वहाँ होता है। लेकिन 11 अगस्त को आप अपने ख़ानदान को छोड़ के, अपने बड़े भाई का सोख छोड़कर आफ्ताब इकबाल साहब के पास पहुंची और प्रोग्राम किया, तब भी आप साथ थी। मैं यहाँ पे ये बताऊंगी कि मुझे आफ्ताब साहब की कॉल नहीं आई थी। हमारे जो प्रोग्राम मैनेजर हैं, क्योंकि प्रोग्राम पहले से डिसाइड हो चुके थे कि ये सेगमेंट करने हैं। उन दिनों की बात है कि उनके पास कोई फीमेल आर्टिस्ट नहीं थी, सिर्फ मैं थी और जेंट्स थे हमारे पास। और प्रोग्राम इस तरीके से था कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर मुश्किल वक्त में मैं अपने भाई के साथ खड़ी रही, शाना बशाना। हर मुश्किल वक्त में, चाहे वो धूप थी, आंधी थी, तूफान था, कुछ था, काली अंधेरी रात थी, मतलब जिन लोगों ने साथ खड़े होना था, साथ निभाना था, उनमें मैं भी शामिल थी। मैं अपने भाई के साथ खड़ी रही, क्योंकि आफ्ताब साहब मुझे बहन भी कहते हैं, अपनी शागिर्द भी कहते हैं। तो उस वक्त ये मामला था कि जब करैक्टर तय हो गए थे और यहाँ पे पूरी टीम में फीमेल नहीं थी और सिर्फ मैं थी और मेरे भाई की, सके भाई की डेथ हुई। मैं अपने भाई के लिए मैं सारी रात 9 अगस्त को मैंने सफ़र किया। 10 अगस्त को मेरे भाई की डेड बॉडी आ गई, क्योंकि पेशावर में उनकी डेथ हुई। वो ऑयल टैंकर चलाते थे। उनकी कफन दफन की करा के, तदफीन करा के, हम जो है ना घर में जब बैठे हैं, तो मैं वहाँ से निकली हूँ सारी रात सफ़र के। अगले दिन 11 अगस्त को मैं यहाँ में टीम के पास आई, अपने खबरार को मैंने ज्वाइन किया और मैंने काम किया। और क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मेरे वजह से मेरी टीम को कोई प्रॉब्लम ना हो, आफ्ताब साहब को कोई प्रॉब्लम ना हो, और मेरे प्रोग्राम को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। आप तब भी अपने भाई आफ्ताब इकबाल साहब के साथ थी? जी बिल्कुल, मैंने उनका साथ निभाया कि मुश्किल वक्त में हमने इनको नहीं छोड़ना। और मुश्किल वक्त में जाहिर बात है हमारा बनता भी नहीं था कि हम अपने भाई को किसी लम्हा अकेला छोड़ें। ये सब जगह आप साथ थी, दिन था, रात था, मुश्किल थी, आंधी थी, तूफान था, गम था, खुशी थी, दुख थी, कुछ भी था। सोनिया मुल्तानी अपने भाई, अपने टीचर, अपने बॉस आफ्ताब इकबाल के साथ थी। जी बिल्कुल। और जबकि यूके टीम पहुंच गई है, सोनिया मुल्तानी कट है, क्या वजह? ऐसा कौन सा इंसान है, शख्स है, या आफ्ताब इकबाल साहब खुद है? क्या वजह है कि वो औरत जो आफ्ताब इकबाल को अपना बड़ा भाई, अपना बाप, अपना बॉस, अपना टीचर, अपने भाई की डेथ को छोड़कर, खुशी गमी, दिन रात आंसू छोड़कर अपने भाई, अपने बॉस के साथ थी, जब यूके टीम जाती है तब वो बहन, वो शागिर्द कहाँ है? क्यों नहीं साथ? क्यों कट है?
ये हमारी आवाम को बताएं जरा। देखिए, हो सकता है कि मैं उस टीम के हिसाब से, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी ना उतर रही हूँ। ऐलान क्यों किया गया कि जब भी टूर होगा सोनिया मुल्तानी साथ होगी, ये हमारी टीम का हिस्सा है, ये ऐलान किया था आफ्ताब इकबाल साहब ने? हो सकता है कि मेरा मुंह वैसा ना हो यूके वाला, हो सकता है मैं उस कैलिबर की आर्टिस्ट ना हूँ, ये भी तो हो आफ्ताब सकता इकबाल है। साहब ने ये ऐलान किया था, ये आप गवाही देती हैं कि जब भी टूर जाएगा सोनिया मुल्तानी हमारी सबसे पहली फेवर में होंगी, सबसे पहले होंगी, ये बात हुई थी? जी बिल्कुल। ये क्यों नहीं यूके गई आप साथ? जाहिद भाई, अब उनको पता कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलवाया, क्यों नहीं टीम का हिस्सा बनाया। आप अपने भाई की डेथ को, अपने खानदान को छोड़ के अपने भाई के पास जाती हैं। FIR पे एक औरत आता है कि कचहरी पे सुबह लेके शाम तक आप साथ होती हैं, पेमेंटें कम होती हैं आप साथ होती हैं, दुख सुख होता आप साथ होती हैं, यूके क्यों नहीं साथ? जाहिद भाई, वो मेरी वफा थी जो अपने इदारे के साथ, अपने शो के साथ और अपने बॉस के साथ, अपनी टीम के साथ थी। और मैं हमेशा ही अपनी टीम, अपने इदारे के लिए एक अच्छी मैंने सोच रखी है और मैं अब भी अच्छी सोच रखती हूँ। बल्कि मेरी तो यही ख्वाहिश है कि जो टीम जा रही है, अल्लाह करे वो वहाँ पे बहुत अच्छा काम करे और वहाँ पे तरक्कियों की जो नई मनाजिल है वो तय करे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन नहीं है मुझे। सोनिया जी, आपने बड़े बड़े कॉमेडियन को मत्था दिया, टक्कर दी, आपने कॉमेडी की और माशाल्लाह ये अवाम भी जानती है और सब लोग जानते हैं, जो एक्टर हैं, जो एक्ट्रेस है, वो भी जानते हैं कि सोनिया मुल्तानी एक बड़ी एक्ट्रेस है, कॉमेडियन भी है और परफॉर्म भी करती हैं। आप उस कैलिबर की हैं, ये दुनिया जानती है, फिर क्या वजह आप साथ नहीं गई? वो कहते हैं ना कि जो इंसान के नसीब में होता है, आपने अगर किसी जगह पे जाना भी हो तो आपके नसीब में लिखा होता है। हो सकता है जाहिद भाई कि अभी मेरे नसीब में ना हो कि मैं यूके नहीं जा सकती। आफ्ताब इकबाल साहब खुद नहीं लेके जा रहे, या कोई आप दोनों बहन भाई के दरमियान में शैतान है या कोई ऐसा शरारती है? मैं अपने अल्फाजों की माफ़ी चाहता हूँ कि ये बड़े सख्त अल्फाज हैं, लेकिन ये आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में ना गलत बात सुनना पसंद करती हैं ना बोलती हैं, क्योंकि वो इन्हें बहन कहते हैं, ये भाई कहती हैं। कोई शरारती, कोई शैतान होगा जो आपके बहन भाइयों में इख्तलाफ या वो फासले पैदा कर रहे हैं? देखिए, कोई भी अगर आ जाए, लेकिन मुझे अपने काम पे हमेशा यकीन रहा है जाहिद भाई। मैं प्रॉपर एक आर्टिस्ट ना थी ना हूँ, लेकिन ये है कि मुझे जो काम नहीं आता था या जो मुझे स्क्रिप्ट दिया जाता था, जो मुझे करैक्टर दिया जाता था, अगर एक दफ़ा मुझसे नहीं होता तो मैं दूसरी दफ़ा कोशिश करती थी, मैं उसकी प्रैक्टिस करती थी घर आके। अगर मैं इस काबिल नहीं हूँ तो मैं हमेशा ये कोशिश करती रही, मैं सीखती रही। हो सकता है कि मैं आने वाले वक्त में इस काबिल बन जाऊँ कि मैं यूके आपको नजर आऊँ, ठीक है? तो इसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई भी सिखाए कुछ भी, अगर मैं इस काबिल होंगी तो मेरा बड़ा भरा मेरे साथ खुद रब्ता करेगा और मुझे बुलाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। डॉक्टर रूबा वही है? जी बिल्कुल, वो टीम का हिस्सा है। ज़्यादा क्या मतलब, बार बार आप क्यों उसका जिक्र करते हैं? अवाम मुझसे पूछती है, खुदारा ये मेरे ज़ाती अल्फाज नहीं, इतने कमेंट्स आते हैं मुझे व्हाट्सएप पे आते हैं कि डॉक्टर रूबा वहीं पे रहती हैं, वो टीम का इतना ख़ास हिस्सा है कि ये लोगों को सवाल है, खुदारा ये मेरे ज़ाती सवाल नहीं है। जाहिद भाई, मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ, वो टीम का मेन हिस्सा है और दीगर प्रोग्राम की भी वो होस्ट है, उसने साथ रहना है। आप बार बार इस बात पे क्यों जोर देते हैं? मतलब आपने पहले भी मेरा व्लॉग खराब करवाया, इंटरव्यू, ठीक है? अब फिर आप बीच में अपना वही लुच तल रहे हैं। ये लुच मैं नहीं तलने दूंगी आपको। अब मतलब जो भी आप हर वक्त हर बात में आप डॉक्टर रूपा को लेके आते हैं और कोई बात नहीं पूछ सकते। मैं फैन हूं उनका। तो फैन तो बहुत, उसके बहुत सारे फैन फॉलोइंग है, मैं भी बहुत फैन पूरी दुनिया है। तो आप बार बार क्यों पूछते हैं? आपको पता है ना वो इस टीम का हिस्सा है। अब सुन लें, वो इस टीम का हिस्सा है, वो खबरहार की को होस्ट है और दीगर प्रोग्राम की को होस्ट है, और वो अब वहीं पे है और वो वहां पे पहले भी आती जाती रहती थी। ये सुन लें, दोबारा सुन लें, वो इस टीम का हिस्सा है। आती जाती तो मैंने नहीं देखा, सिर्फ जाती जाती रहती है, आती तो मैंने नहीं देखा कभी भी। जायद भाई मेरी बात सुने, वो जब खबरहार यहाँ पे पाकिस्तान में भी करती थी ना, हर 5 माह के बाद वो जाती थी, 2-3 माह के लिए वो आती जाती रहती हैं, वो टूर करती रहती हैं, पूरी दुनिया को पता है। आप इस बात पे जोर ना दें, लोग अजीब अजीब फिर कमेंट करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। डॉक्टर रूबा मेरे लिए इज्जत की जगह है और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं ऑलरेडी उनका फ़ैन हूँ, उनकी गुफ्तगू का, उनकी पर्सनैलिटी का। बहुत ही सोबर और अच्छी खातून है। मेरी तरफ से कोई नहीं, इन लोगों के सवाल हैं, पता नहीं डॉक्टर रूबा के बारे में लोग बार बार मुझसे क्यों कहते हैं। इनसे पूछें कि डॉक्टर रूबा ज़्यादा वक्त वहाँ क्यों गुजारती है इस टीम में। मैं क्या करूं, लोग पूछ रहे हैं, मैडम मेरा ना जवाब नहीं। ओके, डॉक्टर रूबा वही है, बात खत्म। अच्छा ये बताएं, जितनी कुर्बानियां आपने दी इस शो के लिए, आफ्ताब इकबाल साहब के लिए, किसी और ने भी दी इतनी कुर्बानियां? जैसा कि जिस तरह आप भाई की डेथ हुई है, अगले दिन ही आ गई हैं, कोई इस तरह की परेशानी हो, लेकिन
लोग पहुंचे हों, उन्होंने अपना दुख ना देखा, कोई ऐसे वाक़ये और लोगों के साथ भी हुए? जी ऐसे वाक़या मेरी आंखों के सामने एक दफ़ा सखावत नाज हमारे साथ काम कर रहा था खबरहार में, तो हमें पता चला कि उसकी सिस्टर की डेथ हो गई है। तो हमने यही समझा कि आज वो नहीं आएगा, तो घंटे डेढ़ के बाद वो आ गया। तो हमने सब ने अफसोस किया, फातिहा पढ़ी, तो पूछा तो उसने कहा मैं सीधा कब्रिस्तान से यहाँ आ रहा हूँ। फिर उसके बाद एक और वाक़या हुआ, बब्बू राना, उनके बड़े भाई की डेथ हुई, वो भी जनाजा पढ़ के कब्रिस्तान से सीधा शो पे आया। तो मतलब हम वो लोग हैं कि जो रेगुलर अपने बॉस के साथ, आफ्ताब साहब के साथ खड़े रहे, हम अपने गमों को एक साइड पे रख के यहाँ पे आकर परफॉर्म किया, काम किया, और बल्कि लोगों को हमने हंसाने का काम किया और किसी को फील नहीं होने दिया कि हमारे अंदर क्या दुख है या हमारी फैमिली रो रही है या हम रो रहे हैं। डॉक्टर रूबा ने भी कभी ऐसी कोई कुर्बानी दी? सॉरी, ये तो लोगों के सवाल थे, आप तो मुझे गुस्सा करती हैं, आप कह दे नहीं करती। जैद भाई मेरी बात सुने, डॉक्टर अरूबा एक अच्छी होस्ट है, ठीक है, No doubt. और एक अच्छी बंदी है, मैं खुद उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आज तक मेरा अपना पर्सनल जो हमारे कुलीग है ना, मेरे अपने कुलीग जैसे आप बैठे हैं, मैं कभी भी किसी की पर्सनल लाइफ में ना घुसती हूँ ना मेरी जिस तरह आपने सखावत नाज साहब के बारे में वो भी बताया, पूरी बब्बू टीम को राना जैसे के पता चला, नहीं, तो इस तरह मतलब डॉक्टर रूबा ने भी कभी कोई कुर्बानी दी? नहीं, मैंने कभी नहीं ना उनको देखा ना मैंने सुना कभी कोई ऐसी, ये वो प्रॉब्लम है, ये पूरी दुनिया को पता चलती है, टीम को पता चलती है अगर घर में कोई इस तरह का मसला हो। वैसे मैं कभी भी किसी की पर्सनल लाइफ में घुसी नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। 2 माह सुनो टीवी चैनल है जो, उस पे जी। आपने परफॉर्म किया, क्या वजह थी? 2 माह ही किया, उसके बाद चली गई, आने की क्या वजह थी, जाने की क्या वजह थी? जाने की ये वजह बनी थी कि क्योंकि मैं रेगुलर खबरहार का हिस्सा थी, तो यहाँ पे कुछ न्यू एंट्रीज़ हुई थी और मुझे ये लगा कि न्यू एंट्रीज़ जो है ना, उन्होंने इस तरीके से सबको कवर किया, मुझे टॉर्चर कर रही थी मेंटली तौर पे। और मैं रेगुलर काम करने वाली बंदी हूँ, जहाँ मुझे टेंशन और परेशानी हो मैं वहाँ पे काम नहीं करती। तो मैंने बारहा मैंने अपनी टीम के जो हमारे प्रोड्यूसर थे, बड़े थे, मैंने उनको बताया कि मुझे टेंशन दी जा रही, मुझे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उन्होंने मेरी उस वक्त नहीं सुनी थी। तो फिर मैं चुप करके ना यहाँ से चली गई। जब मैं चली गई 2 माह के लिए, मैं सुनो टीवी मस्तियाँ प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे आफ्ताब साहब की एक बात याद आई कि हमेशा मैदान में रहो, मैदान में आप खेलो, और अगर कोई मसला है तो उसको फेस करो। फिर मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उस वक्त नए नए मसले हुए थे बॉस के ऊपर, क्योंकि हम लीनियर से हट गए थे, समा से हट गए थे और हम यूट्यूब पे थे, उस वक्त बॉस के ऊपर मुश्किल वक्त चल रहा था। मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तुमने अपने भाई को मुश्किल वक्त में छोड़ दिया है, उसके ऊपर मुश्किल वक्त आया तो आज तुम टीवी की मतलब चक्कर में, टीवी की लालच में भी हम टीवी पे नजर आए, चैनल पे नजर आए, तो आज जब आप यूट्यूब छोड़ के आप अपने आफ्ताब साहब को, अपने भाई को छोड़ के टीवी के चैनल के चक्कर में तुम यहाँ पे आ गए हो। तो उस बात ने मुझे इतना दुख दिया, आप यकीन करें, मुझे यहाँ सुनो टीवी पे सुनो जो प्रोग्राम था मस्तियाँ, मुझे उसमें आफ्ताब साहब से डबल पेमेंट मिल रही थी। लेकिन जब मुझे लोगों ने ये बात की कि आप लालच में आई हो कि मुझे फेम चाहिए, मेरा फेस इसमें चैनल पे नजर आए, मैंने उसी वक्त वहाँ पे वो सुनो का प्रोग्राम कट किया, मैं वापस आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम में गई कि लोग मुझे ये ताना ना दें कि मैंने मुश्किल वक्त में अपने भाई को छोड़ दिया। अब क्यों आप मुश्किल वक्त में बाहर हैं, यूके क्यों नहीं गई? शायद भाई मैंने कहा अब ये सोनिया जी तो अब जवाब दे चुकी हैं, आप बताएं यूके क्यों नहीं गई? इन्होंने वो वक्त गुजारे आफ्ताब इकबाल साहब के साथ, इन्होंने बहन होने का हक अदा किया, क्या आफ्ताब इकबाल साहब ने भी भाई होने का हक अदा किया? इन्होंने एक अरसा, एक टाइम दिया उस टीम को, लेकिन आज जब यूके टीम पहुंच चुकी है और कुछ लोगों के अभी कुछ कागजात वगैरह या कुछ मामलात रहते हैं, वो टीम पहुंचने वाली है, सोनिया मुल्तानी को क्यों नहीं लेके जाया जा रहा है? क्या आफ्ताब इकबाल साहब की तरफ से कोई इश्यू हो सकता है, या तीसरा रलिया ते चुगा गलिया, इनके दरमियान में तीसरा है कोई जो इनमें इख्तलाफ पैदा कर रहा है? और वो काना पूसी जो होती है कि आफ्ताब साहब ये जो सोनिया है ना, ये ऐसे है और आप देख लें, और क्योंकि आफ्ताब इकबाल साहब मुबैना तौर पे ये सुना जाता है कि जब उन्हें कोई बात की जाती है तो वो उस बात की पेन लेते हैं कि यार मेरे तक ये बात आई है। हो सकता है कोई तीसरा बंदा सोनिया मुल्तानी जी के बारे में कोई शरारत कर रहा है आफ्ताब इकबाल साहब के कान में, ये हो सकता है। आप क्या कहते हैं, सोनिया मुल्तानी यूके टीम का हिस्सा क्यों नहीं बनी? मेरी बात सुने जायद भाई, यहाँ पे मैं एक बात कहती चलूँ सबको, जितने भी हमारे देखने वाले हैं, आपके चैनल पे देखते हैं, मेरे चैनल पे देखते हैं, जितने भी हमारे देखने वाले हैं, यकीन करें बाहर जाने की ना तो मुझे पहले कभी कोई ख्वाहिश थी, ठीक है ना, मुझे अब अगर मैं नहीं गई तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे ये पता है कि अल्लाह ताला ने जिसको जिंदा रखना है, जिसको रिस्क देना है, वो दुनिया के किसी कोने में हो,
वो पत्थर में भी कीड़ा ना, रब उसको भी रोजी देता है, ठीक है। तो मैं जहां भी हूं, मैं अल्लाह ताला की रजा से यहाँ पे हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि रब मुझे यहाँ भी वो तरक्की दे सकता है, वो इज्जत दे सकता है जो मुझे यूके चल के मिलनी थी। तो मेरा रब मेरे साथ है, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। आपको टेंशन नहीं है, लेकिन आप लाजमी बताइएगा सोनिया मुल्तानी यूके टीम का हिस्सा क्यों नहीं बनी, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि आप आफ्ताब इकबाल साहब को बहुत गौर से देखते हैं और आप जानते हैं। मजीद अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं सोनिया मुल्तानी जी के पास आके आपके सवाल का जवाब लेके दूंगा। आफ्ताब इकबाल साहब के या उनकी टीम के हवाले से कुछ भी आपको पूछना हो तो सोनिया मुल्तानी जी हमें वो जवाब देंगे। तो मुझे और सोनिया मुल्तानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।